दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज समाज भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव मना रहा है। इसी के संदर्भ में दोस्तों कुछ बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री देवनारायण के बारे में कुछ ऐसी सामान्य सी बातें, कुछ विशेष बातें जो शायद हम सभी ना जानते हों, कुछ तथ्यात्मक, कुछ ऐसी विशेष बातें जो हमें जानना चाहिए जब हम अपने आराध्य भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे में हमें हर्षोल्लास के साथ में उनकी कथा को भी समझना चाहिए और उनके बारे में कुछ विशेष बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। उनके सामान्य परिचय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। लोक देवता माने जाने वाले भगवान देवनारायण को भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। गुर्जर समाज में देवनारायण को भगवान की मान्यता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उनके जन्म से पहले उनकी माँ को एक सपना आया था। बचपन में देव जी का नाम उदय सिंह था। कहा जाता है कि देव जी के जन्म के एक दिन पूर्व भाद्रपद की 6वीं तिथि को उनके प्रिय घोड़े लीलागर का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार साडू माता को स्वप्न में देव जी के अवतार से पूर्व उनकी सवारी के जन्म का संकेत मिल गया था। वहीं देव जी का बचपन उनके ननिहाल में गुजरा था, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व उनके पिता सवाई भोज और राजा दुर्जनशाल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखिए चमत्कार और रानी पीपलदेव से कैसे विवाह होता है। लोक कथाओं और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार देवनारायण जी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार भी दिखाए। इसी दौरान जब धार के राजा जयसिंह की बेटी पीपलदेव काफ़ी बीमार थी तो देवनारायण ने उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया, जिसके बाद सहमति से राजा जयसिंह ने अपनी कन्या पीपलदेव का विवाह भगवान देवनारायण के साथ कर दिया। एक मान्यता यह भी है कि देवनारायण ने सूखी नदी में पानी निकाल दिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद देवनारायण जी को ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हुई, जिनका इस्तेमाल उन्होंने लोक कल्याण के लिए किया था। यही वजह है कि उस दौर से आज तक उन्हें भगवान मानकर खासकर गुर्जर समुदाय द्वारा पूजा की जाती है और उन्हें लोक देवता माना जाता है। एक विशेष बात उनके बारे में यह भी प्रचलित है कि वे गायों की पूजा किया करते थे। भगवान देवनारायण और उनके पिता राजा सवाई भोज के जीवन की कहानी देवनारायण की फड़ में कहा जाता है और भगवान देवनारायण की फड़ राजस्थान में एक लोक संस्कृति बन गई है, काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं खासकर ये गुर्जर समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र पुस्तक भी है। ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उनके पास 98,000 के करीब पशुधन था। मान्यता है कि देवनारायण ने 5 ऐसी गायों को विशेष पहचान कर रखी थी जिनको वो बहुत ही विलक्षण मानते थे। देवनारायण प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें गौ माता के दर्शन करते थे, उसके बाद ही आगे का कोई काम किया करते थे। कहते हैं कि जब देवनारायण की गायों को राण भिड़ाए का राणा घेर कर ले जा रहा था, तभी देवनारायण गायों की रक्षा के लिए राणा से भयंकर युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ाकर ले आते हैं। देवनारायण की सेना में ग्वाले अधिक थे। 1444 ग्वालों का होना बताया गया है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। लोक कथाओं के अनुसार देवनारायण ने अपने अनुयायियों को हमेशा गायों की रक्षा करने की बात कही। जय श्री देवनारायण।